बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम इमाम अली मूसा काज़िम का मौइज़ा बयान करने के लिए जा रहे हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ बेल की दबाएँ। मौइज़ा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। शहर तलकान में एक मछेरा अली बिन स्वालिह तलकानी रहता था। वो रोज़ाना अलसुबह कश्ती लेकर बीच समंदर में निकल जाता और दोपहर के लगभग जितनी मछली हाथ आती उनको फ़रोख्त करके अपनी बीवी बच्चों का पेट पालता। एक रात जब वो बिस्तर पर लेटा तो ऐसा सोया कि वक्त मुकर्रर पर ना उठ सका। बीवी ने जगाया, तब जाकर उठा, लेकिन नींद उसकी आंखों में चढ़ी हुई थी। वो ऊँघ रहा था। बहरहाल कश्ती लेकर निकल पड़ा। कश्ती के चप्पू भी हाथों में संभल नहीं रहे थे। इसी नींद के झोंके में कश्ती के चप्पू उसके हाथ से निकल गए। वो खराटे लेने लगा। कश्ती हवा के रुख पर बहती हुई ऐसी जगह पहुंच गई जहां समंदर में भंवर था। कश्ती भंवर में फंसकर चक्कर खाने लगी और उसके झटकों से वो जाग उठा। कश्ती को भंवर में फंसा देखकर बहुत घबराया। चप्पू की मदद से कश्ती को निकालने की कोशिश करने लगा, मगर कश्ती इस कदर तेज़ी से घूम रही थी कि अलामान। इसी कोशिशों में चप्पू भी उसके हाथ से समंदर में जा गिरे। देखते ही देखते भंवर के ज़ोर से कश्ती के दो टुकड़े हो गए और सालिहा तलकानी में समंदर में हाथ पांव मारने लगा। खुदा की कुदरत की मदद से कश्ती का तख्ता बहता हुआ उसके हाथ में आ गया और वो उसके ऊपर बैठ गया। तख्ता मौजों के रहमो करम पर बहता चला जा रहा था। दूर दूर तक खुश्की के आसार न थे। 3 दिन 3 रातें इसी तख्ते पर गुजर गईं। तलकानी भूख और प्यास से लबदम हो गया और नीम बेहोशी के आलम में सोचने लगा, शायद मेरा वक्त आखिर आन पहुंचा है। और दिल में कहा, ऐ इमाम मूसा काज़िम, आप तो बाबिल हवाइज हैं, आप तो बिगड़ी के बनाने वाले हैं और हाजतमंदों की हाजत कबूल करने वाले हैं। आप ही मेरी इमदाद को पहुँचें, फरियाद को पहुँचो, अब दम इमदाद है, आओ या मूसा काज़िम। हुसैन का सदका अब मेरी बिगड़ी को बनाओ या मूसा काज़िम। तकलीफ़ मुसाफिर को भी ना हो सफ़र में, घर में खैर से पहुँचाओ, अजीज़ों से मिलाओ या मूसा काज़िम। कभी सोचता कि समंदर में ख़ुद को गिरा दूँ ताकि इसकी ज़िंदगी का तमाम ख़ात्मा हो जाए। गर्ज के तलकानी नकाहत की वजह से बेहोश हो गया और थोड़ी देर बाद अचानक उसके तख्ते को ज़बरदस्त झटका लगा और तख्ता खुश्की के टुकड़े पर जा लगा। तलकानी की आंख जब झटके की वजह से खुली तो खुद को खुश्की पर पाया और इधर उधर नज़र दौड़ाई तो देखा कि हर तरफ तरह के फूलों के दरख्त मौजूद हैं और चार तरफ नहरें रवां दवां हैं। उसने दरख्त पर चढ़कर फल वगैरह खाए, नहर के पानी से सैराब हुआ और वज़ू करके 2 रकात नमाज शुक्राना अदा किया। उसी दरख्त के नीचे पढ़कर सो गया। इसी असना में एक खौफनाक आवाज़ पैदा हुई जिस वजह से वो बेदार हो गया। देखा तो 2 घोड़े आपस में लड़ रहे हैं। जैसे ही घोड़ों ने उसको देखा फ़ौरन समंदर में चले गए। फिर एक अजीम अलखलकत परिंदा जो कि हाथी से भी बड़ा 10 गुना दिखाई देता था आकर पहाड़ों पर बैठ गया। तलकानी दरख्तों के दरमियान से होता हुआ इस पहाड़ी के करीब पहुंचा। वो परिंदा इसको देखकर एक तरफ को उड़ा, फिर वो इसके पीछे चला गया और चला के देखता है कि किधर जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद तिलावत कुरान मजीद, तस्बीह और तहलील, तकबीर की आवाज़ सुनाई दी जो कि एक गार से बुलंद आवाज़ हो रही थी। जब और करीब पहुंचा तो गार के अंदर से सदा आई, ए अली मूसा काज़िम। मूसा काज़िम ने पुकारा कि ए अली बिन स्वालिह तलकानी, खुदा तुम पर रहम करे, गार के अंदर आ जाओ। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो देखा एक नूरानी चेहरे वाले कदर पोश तशरीफ़ फरमा है। उसने उनको सलाम किया और उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर फरमाया, ए अली बिन स्वालिह, तुम भूख प्यास और खौफ के इम्तिहान में पास हुए। अल्लाह ताला ने तुम पर रहम किया, तुम्हें निजात दी और पाकीज़ा पानी पिलाया। मैं इस वक्त से वाकिफ़ हूँ जब तुम कश्ती पर सवार थे और समंदर में तुम्हारी कश्ती टूट गई थी। कितनी दूर तक मौजों के थपेड़े खाती रही। तुमने अपने आप को समंदर में गिराने का इरादा किया। अगर ऐसा करते तो खुद मौत को दावत देते।
تم نے بڑی مصیبت اٹھائی، میں اس وقت کو بھی جانتا ہوں جب تم نے نجات پائی اور 2 خوبصورت چیزیں دیکھیں۔ تلقانی نے جب اس شخص کی باتیں سنی تو ان سے دریافت کیا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم اور محمد ائمہ تحریر کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور آپ کا اسم گرامی کیا ہے اور آپ کو میرے حالات کس نے بتائے؟ آپ نے فرمایا، اے علی بن صالحہ تلقانی، میں زمین پر اللہ کی حجت ہوں اور میرا نام موسیٰ بن جعفر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھوکے ہو؟ میں نے عرض کیا، بے شک۔ یہ سن کر آپ نے اپنے لبوں کو حرکت دی اور ایک دسترخوان رومال سے ڈھکا ہوا حاضر ہو گیا۔ انہوں نے دسترخوان سے رومال اٹھایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے آؤ اور اسے کھاؤ۔ میں نے کھانا کھایا اور ایسا پاکیزہ کھانا جو کبھی نہ کھایا تھا۔ پھر مجھے پانی پلایا اور ایسا لذیذ پانی اور میٹھا پانی جو میں نے کبھی نہ پیا تھا۔ پھر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور مجھ سے فرمایا کہ اے علی، تم گھر جانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر انہوں نے دعا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور نگاہ بادل کے ٹکڑے آنے لگے اور غار کے دروازے کو گھیر لیا، اور جب بادل ان کے سامنے آیا تو اس نے بہکے میں خدا سلام کیا، اے اللہ کے ولی اور اس کی محبت، آپ پر سلام ہو۔ انہوں نے جواب سلام دیا۔ پھر بادل کے ٹکڑے سے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے اور کس زمین کے لیے تم بھیجے گئے ہو؟ اس نے زمین کا نام لیا اور چلا گیا۔ پھر ابر کا ایک اور ٹکڑا سامنے آیا اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، پوچھا کہاں جانے کے لیے آیا ہے؟ کہا تلقان جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا، اے خدا واحد لا شریک کا اطاعت گزار ابر، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کی ودیعت کردہ چیزوں اٹھا کر لے جا رہے ہو، اسی طرح اس بندہ مومن کو لے جا۔ جواب ملا، بصر و چشم۔ پھر انہوں نے ابر کو حکم دیا کہ زمین پر برابر ہو جا۔ وہ زمین پر آ گیا۔ پھر میرے بازوؤں کو پکڑ کر اس پر بٹھا دیا۔ انہوں نے بادل کو حکم دیا اور بادل بلند ہو کر ہوا کی دوش پر چل پڑا۔ خدا کی قسم، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور نہ ہی خوف لاحق ہوا۔ میں تھوڑی دیر بعد تلقان جا پہنچا، ٹھیک اسی سڑک پر اترا جہاں میرا مقام واقع تھا۔ اے اللہ، جس طرح علی بن صالحہ کی مراد و طفیل امام موسیٰ کاظم پوری ہوئی، اس طرح ہر مومن کی مشکلیں حل کر دیں۔ اس منت کو مان کر جو بھی مشکل کے لیے دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہیں۔ اللہ حافظ۔